नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी, टीम प्रेस की ओर से। साथियों, जनरल साइंस में अपन ने कुछ टॉपिक पढ़े, आपको पसंद भी आए, जो हमें इस बात से पता लग रहा है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और लाइक किया है। आज उसी श्रृंखला में अपन एक टॉपिक लेते हैं, मानव उद्विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन। मानव उद्विकास कैसे हुआ, इसकी जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। देखिए, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व है जो जीवाश्म प्राप्त हुए, वो जीवाश्म रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस के थे। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस, इन दोनों जीवाश्मों के अध्ययन से ये तथ्य सामने आया कि इनमें ये समानताएं थी, यानी दोनों के शरीर पर बाल थे, दोनों के शरीर पर बाल थे और दोनों झुककर चलते थे, दोनों झुककर चलते थे। ये दो समानताएं थी मुख्यतः, किसमें? रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस में। ये तो थी समानताएं। अब इन दोनों में अंतर क्या था? रामापिथेकस जो था वो मनुष्य के समकक्ष था, मनुष्य के समान था, और ड्रायोपिथेकस जो था, तो रामापिथेकस किसके समान था? मनुष्य के समान था। और ड्रायोपिथेकस किसके समान था? कपि या वन मानुष के समान था। ये इन दोनों में अंतर है और ये दो इनमें समानताएं थी। उसके पश्चात जो जीवाश्म प्राप्त हुआ, वो जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलोपिथेशियन का प्राप्त हुआ। इस ऑस्ट्रेलोपिथेशियन को आदि मानव भी कहते हैं, आदि मानव। ये जीवाश्म एक छोटे से बच्चे का था, इस कारण से इसका नाम ट्वांग बेबी पड़ा। तो ट्वांग बेबी या आदि मानव या ऑस्ट्रेलोपिथेशियन एक ही बात है। इस जीवाश्म के अध्ययन से ये तथ्य सामने आया कि ये जो मानव का जीवाश्म था वो शाकाहारी था और पत्थर के औजार का उपयोग शिकार में करता था। इसके पश्चात जो मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ, वो जीवाश्म था होमो हेबिलिस। इसको प्रथम मानव की संज्ञा दी गई है। इस जीवाश्म के अध्ययन से ये तथ्य सामने आया कि ये जीवाश्म क्या था? शाकाहारी था और मस्तिष्क धारण क्षमता इसकी 600 से 800 सीसी थी। मस्तिष्क धारण करने की क्षमता, ब्रेन कैपेसिटी जिसको अपन बोलते हैं, वो 600 से 800 सीसी थी। होमो हेबिलिस के पश्चात जो जीवाश्म प्राप्त हुआ वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की विशेषता ये थी कि ये मांसाहारी था और इसकी मस्तिष्क धारण क्षमता है वो कितनी हो गई? 900 सीसी हो गई। इससे पूर्व वाली होमो हेबिलिस की मस्तिष्क धारण क्षमता कितनी थी? 800 सीसी। और होमो इरेक्टस की मस्तिष्क धारण क्षमता क्या हो गई? 900 सीसी हो गई। होमो इरेक्टस के पश्चात जो मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, वो जीवाश्म निएंडरटाल मानव का था। इस निएंडरटाल मानव की ये विशेषता थी कि इसकी मस्तिष्क धारण क्षमता कितनी हो गई? 1400 सीसी थी और ये मृतकों को दफनाते थे और शरीर को खाल से ढकते थे। इसके पश्चात वर्तमान मानव, जिसको अपन क्या कहते हैं? होमो सेपियंस, आज का मानव, जिसकी मस्तिष्क धारण क्षमता कितनी है? 1600 सीसी है। गुफाओं में ये चित्रकारी का कार्य करना शुरू किया इनने और कृषि कार्य करना शुरू किया और भाव की अभिव्यक्ति के लिए इनमें भाषा का विकास हुआ। इस प्रकार से मानव का उद्विकास हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मानव का उद्विकास एक अनुकूली विकिरण है?
या एक अडेप्टिव रेडिएशन है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि मानव का जो विकास हुआ वो एक अनुकूली विकिरण नहीं है, क्योंकि मानव का विकास अलग अलग क्षेत्रों में जाने से हुआ है। थैंक यू। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।